हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस पढ़ा था और कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स पढ़ी थी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। आज हम एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चंस बनाते हैं फर्स्ट यूनिट से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द यूनिट्स। कन्वर्ट द यूनिट्स। इसमें फर्स्ट है आपको 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में। ओके, तो इसको करते हैं। ओके, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको 1000 ग्राम कर देंगे। ओके, इनटू मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे इतना 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये है 1000 और ये है स्क्वायर है 100 का, तो ये 10,000 हो जाएगा। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया ये यहाँ पे? कितना आ जाएगा ये? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हमको कन्वर्ट करना हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो 10⁻⁷ आएगा ये। ओके, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड, हमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर को लाइट ईयर में। ओके, हमें 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो यहाँ पर से इम्प्लाइज दैट इतना मीटर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाइट ईयर। ओके, तो इम्प्लाइज दैट 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे से? 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/9.46 हो जाएगा, ये होगा करीब 0.1053 इंटू 10⁻⁻15 लाइट ईयर। ओके, ये इतना आ जाएगा। अब इस पॉइंट को 1 प्लेस खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 1.053 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर। ओके, तो ये इतना आ जाएगा फ्रेंड्स।
ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना है, ये तो अप्रॉक्सीमेट 1 है, तो 10 की पावर -16 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर 1 मीटर इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट होता है 10 की पावर -16 लाइट ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अब हमने इसको 1 मान लिया, तो अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर -16 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। हमें कन्वर्ट करना है इसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, तो हमें गिवन है क्या, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ओके, implies that 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ओके, तो देयरफॉर 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो 1/1000 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, 10 की पावर -3 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1 मीटर की जगह हम लिखेंगे 10 की पावर -3 किलोमीटर अपॉन, अब सेकंड को आवर्स में चेंज करना है। अब हम जानते हैं ऑल्सो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ओके, इम्प्लाइज दैट 1 सेकंड में कितने आवर हो जाएंगे फिर, 1 सेकंड में इतना 1/3600 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है। ओके, तो 1 सेकंड का स्क्वायर कर देंगे हम, सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, 1/3600 का स्क्वायर, इतना आर स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर, सेकंड स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, वो ये आ जाएगा 1/3600 का स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब ये आ जाएगा 3 इंटू 3600 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3600 इंटू 3600 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए अब, ये आएगा 38880000 इंटू 10 की पावर -3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, implies that, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻7 इंटू ये है 10 की पावर -3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 4, 3.88 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, 3.88 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स इसे, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.88 इतना इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फोर्थ नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है
जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। ओके, इसमें कन्वर्ट करना है हमने ये। हमें गिवन है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये गिवन है हमें। अब न्यूटन किसकी वैल्यू, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम न्यूटन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन की जगह पर ये लिख दो। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर ये है अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसी को 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम मीटर, ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, अपॉन सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये इस तरीके से होगा। अब 1 किलोग्राम से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम। ओके, अब कन्वर्ट कर लीजिए इसको। 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑल्सो किलोग्राम है यहाँ पर नीचे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब पुट कर देंगे इनकी जगह पर। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मीटर, 1 मीटर क्यूब की जगह हम ये लिखेंगे 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1000, 1 किलोग्राम है, इसकी जगह पर 1000 ग्राम लिख देंगे, 1000 ग्राम। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 6.67 इंटू, ये है 10 की पावर, ये 10 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर का क्यूब है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -11 ये है, इंटू 10 की पावर 6 ये है सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ग्राम सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर जाकर के 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6 है तो बचेगा क्या, 10 की पावर 3 बचेगा। ओके, और ये 10 की पावर -11 है। ठीक है, तो 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा फिर, 10 की पावर -8। ओके, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स और सेकेंड -2। ओके, तो यही इसी में हमें कन्वर्ट करना था ये। तो कितना आ गया है 6 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8, इतना सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 ग्राम इनवर्स। ओके, तो ये क्या है आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 1 मीटर, 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 1 मीटर
A calorie, a calorie is a is a unit of of heat energy and it equals about 4.2 joule. Okay, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter square per second square. Okay, suppose we employ a system of units in which unit of mass is equal to equals alpha kilogram, comma, the unit of length is equals beta meter, and the unit of time is gamma second. Okay, so that a calorie has a magnitude 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma square in terms of new unit. ओके, ये क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है ओके तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू गिवन है 4.2 जूल. ओके, ऑल्सो 1 जूल इक्वल्स टू इतना है, 1 जूल इक्वल्स टू है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और हम जानते हैं जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है. ओके, वर्क एनर्जी की यूनिट होती है, वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट होती है. ओके, और तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी ये होगी, जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की भी डायमेंशन होगी. ओके, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस 2. ओके, तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर इस डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, तो कन्वर्ट करते हैं अब इसको यूनिट कन्वर्जन मेथड से, जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत में. तो इसमें हम पहले लिखते हैं फर्स्ट सिस्टम और एक तरफ हम लिखते हैं सेकंड सिस्टम. ओके, तो फर्स्ट सिस्टम में n1 की वैल्यू हमें दी हुई है 4.2. ओके, और सेकंड सिस्टम में n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, एंड m1 जो दिया है वो है 1 किलोग्राम, क्योंकि पहला सिस्टम जो है वो ऐसा ही सिस्टम है, तो m1 यहाँ पर 1 किलोग्राम होगा. m2 न्यू सिस्टम है, m2 न्यू सिस्टम में m2 क्या है, ये दिया है मास इज इक्वल टू अल्फा किलोग्राम. ओके, तो न्यू सिस्टम में यह है अल्फा किलोग्राम. ओके, और ऐसा सिस्टम में L1 1 मीटर होता है, और जो न्यू सिस्टम है उसमें L2 उसमें लेंथ है बीटा मीटर, ये हो जाएगा बीटा मीटर. ओके, और
एसआई सिस्टम में टाइम है 1 सेकेंड, और जो न्यू सिस्टम हमें गिवन है उसमें जो टाइम की यूनिट है वो है गामा सेकेंड। ओके, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा गामा सेकेंड। ओके, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देयर फोर फॉर्मूला क्या होता है, देयर फोर N2 इज इक्वल टू, ये होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके, N1 है 4.2, M1 है 1 किलोग्राम अपॉन M2 है अल्फा किलोग्राम। ओके, इसकी पावर A की वैल्यू है 1 इंटू L1 है 1 मीटर और L2 है बीटा मीटर, इसकी पावर 2 है। ओके, और टाइम में T1 है 1 सेकेंड और T2 है गामा सेकेंड और इसकी पावर है -2। ओके, 4.2 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 1। ठीक है, 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 1 है, 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 1, और ये है इंटू 1 अपॉन बीटा की पावर 2, और ये है 1 अपॉन गामा की पावर -2। ओके, तो कितना आ जाएगा ये N2 इक्वल्स टू 4.2 अल्फ़ा इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा बीटा के पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड, न्यू सिस्टम में जो उसका मैग्नीट्यूड है N2 वो है 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। ओके, तो ये क्या है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a new unit of length, a new unit of length is chosen such that the speed the speed of light in vacuum is unity. Okay, what is the distance between what is the distance between the sun and the earth in terms of new unit if light takes if light takes 8 minute 20 second 8 minute and 20 second to cover this distance. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी बोल रहा है वो। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिटी है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिटी मतलब 1। ओके,
अब स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो 1 इतना न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ओके, अपॉन सेकेंड टाइम। ओके, ये डिस्टेंस है अपॉन टाइम, ये टाइम है। ओके, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्टेंस है यहाँ पर न्यू यूनिट में, लेंथ की न्यू यूनिट में, ठीक है, और अपॉन टाइम, सेकंड, टाइम जो है वो सेकंड में मेजर कर रहे हैं हम। ओके, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, वो यूनिट ही है, हमें दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन सेकंड लिखा है। ओके, तो यहाँ पे से, तो दियर फोर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम हमें गिवन है 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम हमें गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 मिनट प्लस 20 मिनट, 480 सेकेंड ये हो जाएगा, और 20 सेकेंड ये है, तो टोटल मिला करके आ जाएगा 500 सेकेंड। ओके, तो दियर फोर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मून डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस ये होगा लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस इक्वल्स टू दैट स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो स्पीड कितनी है, यूनिटी है, तो ये हो जाएगा 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन सेकेंड। ओके, और टाइम कितना है 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। ओके, यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, तो 500 इंटू 1 हो जाएगा 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो यही क्या है, डिस्टेंस। ओके, इस तरीके से करेंगे इसको फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in the following। ओके, तो इसमें हमें पहला दिया हुआ है, पहला गिवन है 0.007 मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड गिवन है 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, थर्ड गिवन है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ गिवन है 6.320 जूल। फिफ्थ गिवन है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट है 0.0006032 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो हमें इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, कितने हैं ये बताना है, ठीक है। तो जो पहला वाला है क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन जीरो डिजिट है, और उससे पहले के जितने भी जीरो होंगे, उससे पहले के जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ओके, तो ये हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और जो दूसरा वाला है इसमें 10⁻24 है, ये जो 10 की पावर वाला होता है इसको तो काउंट नहीं करते हम सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर
डेसिमल से पहले वाला ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रूल होता है किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आएंगे शुरुआत में वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे फोर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर जो डिजिट है वो है 0.000632। ओके, यहाँ पर ये जो सिक्स है ये पहली नॉन जीरो डिजिट है। ओके, यहाँ पर सिक्स से पहले के जितने भी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, फोर। ओके, क्या होंगे वो, 6032। ओके, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से काउंट करेंगे इनको। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हुए हैं हमने इससे रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा एजे फिजिक्स डोमेन की प्लेलिस्ट में। ओके, तो आप वहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है, द लेंथ breadth and thickness of a rectangular sheet, of a rectangular sheet, rectangular sheet of metal are 4 point are 4.234 meter, comma 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Okay, find the area and volume of the sheet in correct significant figure, in correct significant फिगर। ओके, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में हमने एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर शीट का। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है क्वेश्चन में लेंथ कितनी है, 4.234 मीटर। ओके, उसकी ब्रेथ कितनी है, b इज इक्वल टू गिवन है हमें 1.005 मीटर। ओके, उसकी थिकनेस जो है वो गिवन है t, या फिर इसको हाइट भी कह सकते हैं हम, h, ये गिवन है 2.01 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी दो डिजिट किस में, मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 0.0201 इतना मीटर। ओके, तो अब एरिया, एरिया होता है रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, ये बी इंटू एच है ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पर जो थिकनेस है उसको मैंने एच से डिनोट किया हुआ है। ओके, तो इतना मीटर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, लेंथ है 4.234 इंटू ब्रेथ है 1.005 प्लस बी है 1.005
इंटू एच है 0.0201, ओके, प्लस एच है 0.0201 इंटू लेंथ है 4.234 इतना मीटर स्क्वायर, ओके। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा, इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये आएगा 4.25517 प्लस इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये आएगा 0.020205, ओके, प्लस इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये आएगा 0.085103 इतना, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा ये, ओके। तो अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा ऐड करके 4.360473 इतना समथिंग आएगा ये, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से इंटू कर लीजिए इसको, तो इंटू करने के बाद ये आएगा 8.720947 मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है सारा का सारा, ठीक है, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तब हम जो आंसर होता है वो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन में दी रहती है, ओके। अब क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट दी हुई है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन तीनों डिजिट्स में से लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है, इसमें प्रेजेंट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में प्रेजेंट है, इस वाले में, थर्ड वाले में 2.01, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये, ठीक है। तो हमें आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना पड़ेगा, ओके। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या करा हमने, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ किया है, तो ये है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो यही क्या है, आंसर है इसका करेक्ट, ये वाला, ओके। तो जब कभी भी आपको दिया हो कि सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर लिखिए, तो इन रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये रूल्स मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, जब सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर ये सारे रूल्स पढ़ाए हुए हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़, ओके। तो ये तो हमने एरिया निकाल दिया, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ओके। अब वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर शीट का, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके, या फिर थिकनेस, ओके। तो लेंथ दी हुई है हमें 4.234 इंटू ब्रेथ है 1.005 इंटू थिकनेस है 0.0201, ओके। तो इन तीनों को इंटू कर दीजिए, यह आएगा, इंटू करने के बाद यह आएगा करीब 0.085528 मीटर क्यूब, ओके, इतना मीटर क्यूब है, ओके। अब इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि क्वेश्चन में जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट मौजूद है, आंसर भी उसी में होगा, ओके, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो यहाँ पर लोएस्ट है 2.01, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। तो आंसर भी हमको कम से कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर भी हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा 0.0855, ओके। ये आगे की तीनों डिजिट नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये 0 तो हम लेंगे नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, ओके। तो 855 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके, तो हम 5 तक ही लेंगे यहाँ पर, ओके। तो इतना आंसर हो जाएगा ये, ओके। तो ये हमने राउंड ऑफ किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। हमने आगे को नहीं लिया है 289 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है। अब चूंकि ये एक नॉन जीरो डिजिट है, सबसे पहले 8,
ठीक है, उससे पहले के जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होते नहीं है, तो इसलिए हमने बाकी के 5 और 5 भी लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है। अब चूंकि यहाँ पर शुरुआत के 2 जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, तो बाद के जो 5 और 5 हैं ये भी हमने लेने पड़े। ओके, अगर हमें राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना पड़ता तो यहाँ पर हम 2 भी लेते। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इसको फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है, सच दैट P इज इक्वल टू गिवन है a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c इंटू d। ओके, द percentage error of measurement in a comma b comma c and d are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. ओके, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। ठीक है, P के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर आएगी ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हमने पहले बनाए हुए हैं जब हमने एरर एनालिसिस पढ़ा था, तो आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो इसको हम करते हैं। गिवन क्वांटिटी क्या है, P इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर सी डी। ओके, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे हम, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एरर में हम 100 से इंटू कर देते हैं, और ये आएगा पावर आगे आ जाएगी इसकी 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। ठीक है, प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 पावर है, तो 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो ये हो जाएगा सिंपली डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ओके, क्वेश्चन में गिवन है हमें 3, ये पूरा पोर्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A कितना है, 1%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1% प्लस 2 ये डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि है 3%। ठीक है, प्लस 1/2 ये भी गिवन है हमें डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, C के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है। ठीक है, 4% गिवन है, प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 ये है D के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, और ये है 2% गिवन हमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, प्लस एक 2 और है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, और ये 3 13। ओके, तो कितना आ गया टोटल 13%। तो P के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आएगी हमारे पास 13%। तो यही क्या है, आंसर है हमारे पास। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT के ही फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।